हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिसे परीक्षा में अनेक समाधान निश्चित है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। यहाँ बता रहा हूँ जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है, यानी कि कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, ये सब क्यों होता है। ऑप्शन ए डीएनए के कारण, बी उत्परिवर्तन के कारण, सी आनुवंशिक अनुयोग के कारण, डी इनमें सभी। तो जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है, तो डीएनए कारण, उत्परिवर्तन के कारण, आनुवंशिक अनुयोग के कारण, इन सभी कारण होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आनुवंशिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आनुवंशिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए जीवाश्म, बी कायिकी, सी आनुवंशिक तथा विभिन्नता, डी जैव प्रौद्योगिकी। तो आनुवंशिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो क्या अध्ययन किया जाता है, तो आनुवंशिक तथा विभिन्नता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतान में विभिन्नता जो होती है स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतान में किसी जनक के द्वारा उत्पन्न संतान में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऑप्शन ए अलैंगिक जनन में, बी लैंगिक जनन में, सी कायिक प्रवर्धन में, इन सभी में। तो निम्नलिखित में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतान में विभिन्नताएं जो होती है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो लैंगिक जनन में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीवों में वंशानुगत गुण का निर्धारण होता है। यहाँ बताना जीवों में वंशानुगत गुण का निर्धारण कहाँ से होता है। ऑप्शन ए जीन द्वारा, बी क्रोमोसोम, सी डीएनए, तीन में से कोई नहीं। तो जीवों में वंशानुगत गुण का निर्धारण कहाँ से होता है, तो जीन द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एटाइज्म का अर्थ क्या है। अभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना एटाइज्म का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए संतति में जनक का गुण आना, बी संतति में जनक का गुण नहीं आना, सी संतति में प्रोजक गुण आना जो जनक में नहीं है, डी में सभी। तो एटाइज्म का अर्थ क्या है, एटाइज्म का अर्थ है संतति में प्रोजक गुण आना जो जनक में नहीं, यानी कि जो जनक का गुण नहीं है, यानी प्रोजक गुण आ जाना। यानी कि हमारे पूर्वज कौन है, तो बंदर उंदर है, तो उसका गुण आ जाता है बंदर का, उसे हम क्या कहते हैं, एटाइज्म कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नताएं क्या कहलाती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नताएं क्या कहलाती है। ऑप्शन ए आनुवंशिक विभिन्नता, बी जननिक विभिन्नता, सी कायिक विभिन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नताएं क्या कहलाती है, तो कायिक विभिन्नता कहलाती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसको छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ बताना आपको किसको छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन ए समरूप यमज, बी समरूप संतान, बी माता पिता, डी भाई बहन। तो किसको छोड़कर दो मनुष्य मूलभूत संरचना में एक जैसे नहीं होती है, तो यहाँ पर देखिए भाई बहन जो होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं, माता पिता भी एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ देखिए समरूप यमज जो होते हैं वो एक समान होते हैं, यानी कि जो जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो एक समान होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर विभिन्नता है तो निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। यहाँ बताना पृथ्वी पर जो विभिन्नता उत्पन्न होती है वो किसके कारण से होती है। ऑप्शन ए विभिन्नता, बी कर्मी के निरंतर विकास, सी आनुवंशिकता, डी में सभी। तो पृथ्वी पर विभिन्नता है तो निम्नलिखित से कौन उत्तरदायी है, तो विभिन्नता, कर्मी को निरंतर विकास, आनुवंशिकता, ये सभी उत्तरदायी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आनुवंशिकता पिता किसे कहता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना आनुवंशिकता पिता किसे कहता है। ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल को, बी जे बी लेमार्क को, सी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, डी में से कोई नहीं। तो आनुवंशिकता पिता किसे कहता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता अध्ययन किस पौधे पर किया था, तो साधारण मटर पर किया था। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए मेंडल ने, फिर डार्विन ने, सी जॉनसन ने, डी लेमार्क ने। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जॉनसन ने प्रस्तुत किया। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, निम्न से बहुने पौधों को कौन दर्शाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्न से बहुने पौधों को कौन दर्शाता है। ऑप्शन ए बड़ा टी छोटा टी, सी छोटा टी बड़ा टी, सी दोनों छोटा टी, डी दोनों बड़ा टी।
तो निम्न से बौने पौधे को कौन दर्शाता है? तो दोनों छोटा टी जो है ये बौने पौधे को दर्शाते हैं, जबकि दोनों बड़ा टी जो है ये लंबे पौधे को दर्शाते हैं, जबकि ये जो टी है ये क्या करते हैं कि अशुद्ध लंबे पौधे को दर्शाते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, वे लक्षण जो अगली पीढ़ी में वंशगत नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर वे लक्षण जो अगली पीढ़ी में वंशगत नहीं होते उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आनुवंशिक परिवर्तन, बी कायिक विभिन्नता, सी उपार्जित या अर्जित विभिन्नता, डी और बी दोनों। वे लक्षण जो अगली पीढ़ी में वंशगत नहीं होते उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आनुवंशिक परिवर्तन, यानी कि अचानक जो बदलाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। दूसरा कायिक विभिन्नता, ए जलवायु विभिन्नता है। ठीक है। यहाँ पर ए और बी दोनों रहेगा। यहाँ पर 8 ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, जीव अपने जनक से भिन्न कैसे होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जीव अपने जनक से कैसे भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए आनुवंशिक परिवर्तन, बी जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से, सी ए बी दोनों, तीन में से कोई नहीं। जीव अपने जनक से कैसे भिन्न होते हैं? आनुवंशिक परिवर्तन के कारण और जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से। ठीक है। यहाँ पर 8 ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन डीएनए में, बी जीन में, सी पादप में, डी जंतु में। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो जीन पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन पी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, दी ओरिजिन ऑफ स्पीच नाम पुस्तक किसने लिखा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना दी ओरिजिन ऑफ स्पीच नाम पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ड्राविन ने, बी लेमार्क ने, सी ओप्रिन ने, बी वाइसमैन ने। दी ओरिजिन ऑफ स्पीच नाम पुस्तक किसने लिखा है? तो ड्राविन ने। यहाँ पर 8 ऑप्शन है, जबकि फिलोसफिका और जियोलॉजिका किसने लिखा है? तो लेमार्क ने। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया है? ऑप्शन है 10, बी 6, सी 5, डी 7। तो मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया है? तो 7 गुणों का अध्ययन किया है। यहाँ पर 8 ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया है? ऑप्शन साधारण मटर, बी गुड़हल, सी गुलाब, डी शहतूत। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया है? तो साधारण मटर को। यहाँ पर 8 ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? ऑप्शन ए 1840 ईस्वी में, बी 1842 ईस्वी में, सी 1845 ईस्वी में, डी 1847 ईस्वी में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? 1847 ईस्वी में। यहाँ पर 8 ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो ईसाई धर्म के पादरी थे। इसे भी याद रखिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ का रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। साथ में इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया क्योंकि? यहाँ पर किसी ने मेंडल के अध्ययन को क्यों नहीं ध्यान दिया? ऑप्शन ए वो बहुत बड़े सन्यासी थे, बी सब डायन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे, सी उनकी लिखावट अच्छी नहीं थी, डी उनका अध्ययन गलत था। तो किसी ने मेंडल का अध्ययन का ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि सब डायन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, निम्न से कौन प्रभावित गुण है? यहाँ बताना निम्न से कौन प्रभावित गुण है? ऑप्शन है लंबा, बी बौना, सी उजला फूल, डी सिकुड़ा बीज। निम्न से कौन प्रभावित गुण है? तो लंबा जो है वो प्रभावित गुण है। इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।